हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस पेपर 1 से। इसमें अरिथमेटिक और डीआई दोनों एक साथ सॉल्यूशंस होंगे। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट दे रखा है। इन अ क्लास देयर आर 16 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स। Average weight of each boy and each girl is 42 kgs and 40 kgs. If the sum of weight of all the students and a teacher is 1296, then find the weight of teacher. तो 16 boys है, उनका जो एवरेज है वो दे रखा है 42 kgs और 14 गर्ल्स है, उनका एवरेज दे रखा है 40। तो हम देख लेंगे टोटल वेट कितना हो रहा है। तो ये आएगा 420 और 6 2 12, 6 4 24, 25। तो ये आ जाएगा 2 6 7 और 6, और ये आ जाएगा 6 1 5 56। तो ये आ गया इन दोनों का टोटल। बॉयज़ का और गर्ल्स का टोटल कितना आ रहा है 6 6 12 13, और ये आ गया 12। तो 12 32 टोटल है। फिर इसने दे रखा है कि टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो बॉयज़ प्लस गर्ल्स हैं वो प्लस टीचर भी है, तो इनका एवरेज जो इनका टोटल आ रहा है, सम आ रहा है वो 1296 है। तो इनका जो डिफरेंस होएगा वही टीचर की एज होएगी, तो टीचर का वेट होएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 1200 में से तो लेना नहीं, 96 में से 32 डायरेक्ट माइनस किया तो 4 और 6, तो 64 kgs टीचर का वेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, A train crosses a bridge in 18 seconds while it crosses a man standing on the platform in 7 seconds. If the speed of train is 72 kilometers per hour, find the time taken by train to cross a tunnel whose length is 180 meters more than the length of bridge. तो स्टार्टिंग में क्या किया, एक ट्रेन होगी खुद की लेंथ जितनी प्लस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, और इसकी कुछ स्पीड होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, और उसको क्रॉस करने में इसको 18 सेकेंड्स लग गए। देन दे रखा है एक आदमी जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर होएगा और उसको कवर करेंगे ट्रेन की स्पीड से, और टाइम लगेगा 7 सेकेंड्स। आगे दे रखा है स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर्स पर आवर। आंसर्स भी दे रखे हैं सेकेंड्स के अंदर, और बाकी सभी चीज़ें भी मीटर और सेकेंड में दे रखी है। तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 की टेबल में 4 जा तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। तो यहाँ पे भी 20 रख देंगे, यहाँ पे भी 20 रख देंगे। तो इस वाले से, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, t = 140 पता चल रहा है, यानी कि ट्रेन जो है वह 140 की है। तो t को यहाँ पुट कर दें, 140 प्लस ब्रिज = 20 को इधर भेज दें, तो ये कितना हो जाएगा 36, तो 360 हो गया। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई 220 जो है ब्रिज की लेंथ आ गई। इसके बाद में क्या होएगा, इसके बाद में इसने पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ टनल। तो ट्रेन अगर टनल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन प्लस टनल जितना डिस्टेंस कवर करेगी, टनल हुज लेंथ इज 180 मीटर्स मोर देन लेंथ ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज 220 का है, 220 प्लस 180 कितना हो गया 300 और 400 डिस्टेंस को कवर करना है, तो 400 टनल हो गई, और प्लस ट्रेन कितनी थी, ट्रेन 140 मीटर्स की थी, तो 140 और कवर करना है, और स्पीड क्या होगी जो ट्रेन की स्पीड थी, तो स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया 540/20 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 4 2 जा एंड 14 7 जा, तो 27 सेकेंड्स लग जाएंगे। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ जार कंटेन्स 240 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर। तो 240 लीटर्स वाइन और वाटर का रेशियो दे रखा है, एक तो है वाइन और एक हो गया वाटर, जिसमें 11:5 का रेशियो है। तो टोटल कितना हो गया 16 से अगर 240 डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 4 की टेबल में 6 टाइम्स और 4 की टेबल में 4 टाइम्स। 4 से फिर कटेगा 1 जा 5 जा, तो 15 हो गया। तो 15 से ये कितना आ जाएगा 165, और 15 5 जा 75। तो ये इनका रेशियो हो गया। इसके बाद में दे रखा है इफ़ x लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, x लीटर्स यहाँ पे ऐड किया गया, देन द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इज 11:7। तो ये 11:7 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 11 था, 11 से 15 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए तो ये सेम रहेगा। अब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई तो यहाँ से भी 15 मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 7 5 से 35, तो यह आ जाएगा 105। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 लीटर्स इन्होंने ऐड किया होगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, 5600 when invested at simple interest
of 18% per annum for some years given an interest of 4032। तो 5600 रुपीज़ इन्होंने 18% की रेट से लगाए हैं। ईयर्स कितने थे पता नहीं, इक्वल्स टू 4032 इसका इंटरेस्ट हो गया। 0 0 0 0 कट गया, 9 से ये कटेगा क्योंकि दिख रहा है कि किसी न किसी से तो कटेगा, ये तो 9 से कट रहा होगा, तभी 18 दे रखा। 9 2 जा और 9 से 36 4 टाइम्स, फिर 43 36 4 टाइम्स, फिर 72 8 टाइम्स, फिर ये 2 से कटेगा 2 2 4, फिर ये 4 से कट रहा है 25 5 जा 6 जा 4 1 जा और 4 जा, फिर 14 से ये कट रहा है 4 टाइम्स, तो ये आगे y इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 साल लगे थे, 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। इफ 6000 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स लेस देन द टाइम ऑफ इट 5600। तो 5600 के लिए 4 ईयर्स के लिए दिया गया था, 2 साल कम कर देंगे तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 10% पे इन्वेस्ट किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 6000। तो 6000 के ऊपर कितना कंपाउंडिंग हुआ होगा, तो जब कंपाउंडिंग लगाते हैं तो 10 से 11 हो गया होगा, 10 से 11 हो गया होगा, तो 100 से 121 हो गया। कितना इंटरेस्ट आया, 21 का इंटरेस्ट आया 100 पे, तो कितना परसेंटेज, 21%। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 10 इंटू 10 100/100, तो कितना हो जाता है 20 प्लस 1 21% लगा देते डायरेक्टली इसको 21%। जिसको याद होगा, जिसने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे उसे याद होगा 21% होगा। 0 0 कट गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 0 6 और 1 2 6 0, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एज ऑफ PQR 4 ईयर्स एगो। तो P प्लस Q प्लस R की एवरेज एज जो 4 ईयर्स पहले थी वो 28 थी, तो आज इसकी एवरेज कितनी होगी, 4 साल ऐड कर दो तो 32 ईयर्स इसकी आज की एवरेज होगी। तो अगर आज की एवरेज इतनी है तो सम कितना हो जाएगा इन तीनों का, तो इनका सम हो जाएगा 96। तो आज की डेट में इन तीनों का सम 96 है। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q, P और Q का जो एवरेज है वो 25 है प्रेजेंट एज में, तो सम कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये 50 है। अगर ये 50 है तो हम R का निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके कितना आ जाएगा 46, R की एज आ गई। फिर इसमें दे देगा रेशियो ऑफ R एंड S, तो R जो है उसकी एज 46 है और S भी है, इसकी 23:29 रेशियो है, तो ये इसका 2 टाइम्स है तो इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। फिर इसमें पूछ रहे का फाइंड द एज ऑफ S आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 ईयर्स की। क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्टिकल वॉज मार्क्ड 25% अबाउट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 25% तो डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि 4 की कोई चीज़ थी उसको मार्कअप किया गया 5 पे, तो इसको 40 और 50 ले लो। फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, तो 10% और 5% का डिस्काउंट दिया गया। 10% कितना होता है 5, तो 5 का डिस्काउंट दिया गया तो ये आ गया 45 में। फिर इसके बाद में 5% का डिस्काउंट है, तो 45 के ऊपर 5% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, तो ये आ जाएगा 2.25 का डिस्काउंट। 2.25 का डिस्काउंट आएगा तो सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी 75, फिर 3 चला गया 242.75 इसकी सेल्स प्राइस हो गई। ये इसकी मार्केट प्राइस है, सेल्स प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। फिर दे रखा है द प्रॉफिट अर्नड बाय द शॉपकीपर इज 2431, तो 2431 प्रॉफिट हुआ है, बट यहाँ तो प्रॉफिट दिख रहा है 2.75 का। तो पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 40 की वैल्यू बताओ। पॉइंट हटा देंगे, 0 लगा देंगे, फिर 5 से इसको कट करेंगे 5 जा, फिर ये 5 से कट होगा, या फिर इसको रहने दो, इसको कट कर लो 8 टाइम्स, फिर इसको 5 टाइम्स से कट जाएगा 11 से, 2 टाइम्स 22, फिर इसके बाद में 23 2 टाइम्स, फिर 11 1 टाइम्स और 0, फिर ये 5 से कटेगा 24 जा 4 जा और 2 जा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 2 जा 16, 32 33 और 32 33 34 35, तो 3536 इसका आंसर आएगा, 35360, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीति एंड रीना टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो प्रीति प्लस रीना मिलकर के काम करते हैं, 30 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। गीता एंड प्रीति कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इफ गीता अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज, तो गीता के अकेली अगर काम करती है तो 80 डेज में काम कर लेती है। देन दे रखा है रीना प्लस गीता अगर 70% ऑफ वर्क को करेंगी तो कितने दिनों में हो जाएगा। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे तो 80 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, 80 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 8 3 जा 24, तो 240 एलसीएम आ गया। तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ गया 6 टाइम्स।
तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर G की एफिशिएंसी 3 है तो G प्लस P ये है तो P की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अगर P की एफिशिएंसी 3 है तो बची हुई 5 एफिशिएंसी जो होगी वो R की आ जाएगी। R प्लस G काम कर रहे हैं तो R प्लस G 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल वर्क है 240 वर्क का 70% वर्क करना है तो डिवाइडेड बाय 100 और इसको 8 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 8 3 जा 30 हो गया, 0 0 0 0 कट गया, ये आ गया 21 डेज लग जाएंगे इनको काम करने में। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 264 सेंटीमीटर्स। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर इक्वल्स टू 264, तो 2 इससे कट जाएगा, 1 जा 3 जा 2 जा, फिर r इक्वल्स टू 132 बाई 22 इंटू 7, तो ये 2 टाइम्स कटेगा 11 की टेबल में, ये आ जाएगा 12 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, तो r इज इक्वल्स टू 6 7 से 42, तो r की वैल्यू 42 है। फिर तेरे का रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर्स मोर है, ये 4 सेंटीमीटर्स मोर है तो -4 कर देंगे तो 38 आ जाएगी। a की वैल्यू अगर 38 आ गई, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर क्या होता है 144 सेंटीमीटर्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि वी की वैल्यू दे रखी है 24, वाइल इट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है v प्लस एस, उसका दे रखा है 32, तो अगर v 24 है ये 32 है तो 24 को इधर ले जाओ तो s की वैल्यू आ जाएगी 6 7 8 s की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू 24 है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 288 डिस्टेंस अप स्ट्रीम, v माइनस एस कवर करना है तो 288, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 3 जाए तो 8 2 से 16 आ गया, फिर इसको कट करेंगे 8 से 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स 24, 48 6 जा, फिर ये आ जाएगा 1 जा 16 8 जा, तो 18 आवर्स इसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर v इज 14, स्पीड इन स्ट्रीम s इज 4, द बोट टेक्स 4 आवर्स मोर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। अप स्ट्रीम में इसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो अप स्ट्रीम क्या होता है डिस्टेंस होगा कुछ, उसमें अप स्ट्रीम v माइनस एस, इस तरीके से याद रख लो। अप स्ट्रीम है यानी कि ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, अप स्ट्रीम होगी तो उसको जोर आएगा चलने के लिए तो वो v माइनस एस, स्पीड कम हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम होएगी तो जल्दी से चला जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा तो स्पीड प्लस प्लस होती जाएगी, तो v प्लस एस, और इसको टाइम कितना लग रहा है 4। अब ये डिफरेंस आएगा क्यों, क्योंकि इसने दे रखा है द बोट टेक्स 4 आवर्स मोर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो बस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 10, यहाँ पे दोनों का सम d बाई 18 इक्वल्स टू 4। अब एलसीएम लेना है, अगर एलसीएम नहीं आ रहा डायरेक्टली 180 ले लो मल्टीप्लाई करके, 18d माइनस 10d इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा 8d बाय 180 इक्वल्स टू 4 से इसको कट करेंगे 2 जा, 2 से इसको कट करेंगे 90 टाइम्स, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 90 आ गया। पूछा क्या था, डिस्टेंस ही पूछा है, हाउ फार द प्लेस, तो 90 डिस्टेंस आ गया किलोमीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर्स पर आवर ओवरटेक्स अ बस 400 मीटर्स अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन द 30 सेकेंड्स, देन द स्पीड ऑफ बस इज। तो जब ये 400 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगी, 400 मीटर्स आगे है तो 400 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 30 सेकंड्स लग रहे हैं, तो इक्वल्स टू हम रख देंगे 30, और स्पीड क्या है कार की 56 है, और दूसरी स्पीड जो होगी बस की स्पीड होगी वो हमें पता नहीं है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, ये बस की स्पीड हो गई। अब बाकी सब चीज़ें तो मीटर पर सेकेंड में दे रखी है और मीटर्स में दे रखी है, आंसर हमें किलोमीटर में चाहिए, तो पहले हम इसको पूरे को मीटर में सॉल्व करेंगे। तो 56 है, 56 को मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 करना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा 9 की टेबल में तो कटता नहीं है ये, तो ये आ जाएगा 2 की टेबल से कट करते हैं, 4 2 जा और 16 8 जा, फिर ये आ जाएगा 9 टाइम्स 2 की टेबल में, बस इतना ही रखते हैं, ये 0 से 0 कट गया, इसको 40 इक्वल्स टू 3 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं 40 इक्वल्स टू 3 5 इंटू 28 बाई 9 माइनस x, ऐसे लिख दो, फिर इसको यहाँ पे ले जाओ, तो ये हो गया 40/3 माइनस
इस पूरे अमाउंट को इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 0 10 14 140 इक्वल्स टू माइनस का x। एलसीएम ले लिया 9 3 टाइम्स आएगा तो 120 माइनस 140 इक्वल्स टू माइनस x, तो माइनस का 20 इक्वल्स टू माइनस का x बाय 9, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 20/9 मीटर पर सेकेंड। आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो वापस से इसको बड़ा करेंगे 18/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 2 8 8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन x अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 64 मोर डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय x प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें एक चीज़ इसमें याद करने की है, इसको क्वेश्चन को रट लो कि इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, रूट ऑफ फर्स्ट वाले को कितना टाइम लग रहा है प्लस सेकंड वाले को कितना टाइम लग रहा है, बस यही करना है इसके अंदर। तो अगर x काम करता है तो उसे 64 डेज ज़्यादा लगते हैं, इसको a मान लो, तो a डेज लग रहे थे x प्लस वाई को a डेज लग रहे थे तो इसको 64 ज़्यादा लग रहे हैं। फिर सेकंड लाइन लिख रही है y अलोन टेक्स 36 डेज मोर देन x प्लस वाई, तो y को x प्लस वाई से 36 डेज ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी 36 प्लस 64 और मल्टीप्लाई होता है इसमें। अब ये 36 6 हो गया, 8 8 हो गया, तो दोनों में से एक निकलेगा, इसमें से भी एक निकलेगा, तो 8 6 48, तो 48 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ फ्रूट सेलर परचेज्ड फ्रूट्स वर्थ ₹8,000 फ्रॉम अ सुपर मार्केट, ही सोल्ड 4/5 ऑफ द फ्रूट्स एट 20% लॉस on which gain he should sell his rest of the fruits so that he has neither gain or nor loss। तो 8,000 रुपीज़ के फ्रूट्स थे, ही सोल्ड 4 बाय, एक फ्रूट 1 रुपये का होगा ऐसा मानेंगे हम, तो 8,000 फ्रूट्स बेच दिए। 4/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रूट्स, तो 4/5 कितना हो जाएगा 8,000 का, ये आ जाएगा 32,000 और ये आ जाएगा 6 टाइम्स 4 और 0 6400 और बचा हुआ हो गया 600 और 7, तो ये 1600। तो जो ये था इसको 20% के लॉस पे बेचा। 20% कितना होता है 1/5, तो 5 की चीज़ है 4 पे बेची गई, तो 5 1 जा 10 2 जा 48 जा 0, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2, ये आ जाएगा 48 49 50 51, तो आ जाएगा 5 1, ये आ जाएगा 5120 आ गया। अब इसने बोल रखा है कि इसको कितने प्रॉफिट पे बेचे हैं कि हमें नीदर लॉस नीदर गेन हो, तो ये टोटल 8,000 है। अब हमें चाहिए 8,000, तो कितना चाहिए हमें 80 200 हो गया, 800 6,000 हो गया और 2,000, तो 2880 पे हमें बेचना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको यहाँ पे 400 और 800, 1280 का प्रॉफिट हो रहा है 1600 पे, तो 100 पे कितना होगा 0 0 0 0 16 4 जा और 320, ये आ गया 80, तो 80 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन क्रॉस्ड 180 meters long platform in 14 seconds and 120 meters long platform in 12 seconds है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन क्या कर रही है 180 मीटर्स का प्लेटफॉर्म है, उसको ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड हमें पता नहीं है, और इसके बाद में इसको टाइम लग रहा है 14 सेकेंड्स है। इसके बाद में 120 मीटर्स का प्लेटफॉर्म, ट्रेन स्पीड हमें पता नहीं है और इसको टाइम लग रहा है 12 सेकेंड्स। तो हम ये कह सकते हैं इनको इधर ले जाओ और इन दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि स्पीड्स दोनों की सेम ही होंगी, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू स्पीड, और यहाँ पे चला जाएगा 12 इक्वल्स टू स्पीड। तो स्पीड सेम रखेंगे, यहाँ से हटा दिया, इसको लिख दिया 120 प्लस t बाई 12, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, तो ये आ जाएगा 1080 प्लस 60 इक्वल्स टू 84 प्लस 7t। t ये इधर चला जाएगा तो t बच गया, और ये इधर जाएगा तो 60 और 160 प्लस 80, तो ये आ जाएगा 240, तो 240 आ गया t की वैल्यू, यानी कि ट्रेन की लेंथ आ गई 240। तो 240 ट्रेन की लेंथ प्लस 180 मीटर्स का प्लेटफॉर्म कवर किया है, और कितने टाइम में 14 सेकेंड्स में कवर किया है, तो कितना हो गया 0 2 3 4 420/14, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स
और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 30 टाइम्स, तो 30 इसका स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, अ टीम ऑफ 160 पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. After 18 days they realized that only 30% of the work is completed. To complete the whole on time, टू कम्प्लीट द वर्क ऑन टाइम हाउ मैनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, बट मैं मेथड बता देती हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 160 पीपल है, उनको काम दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर आपको काम कंप्लीट करना है। 18 दिन हो गए, तो 160 पीपल्स ने 18 दिनों तक काम किया होगा। इनको पता चला कि इन्होंने सिर्फ 30% काम किया, तो 30% इन्होंने काम कर लिया। अब जो बचा हुआ वर्क होगा वो 70% होगा। इस 70% को वर्क कंप्लीट करना है और कुछ आदमियों को और लगाया गया, 160 + x आदमियों को और लगाया गया। तो ये काम जो बचे हुए दिनों में करेंगे, तो 30 डेज थे, उनमें से 18 दिन तो यूज़ कर लिए, तो 12 दिन के लिए काम करेंगे। 0 0 कट गया, फिर इसके बाद में 3 से इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर 6 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 80 टाइम्स, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो 560 - 160 = x। तो इसका आंसर आ रहा है 400 = x। तो 400 और आदमियों की ज़रूरत है, बट ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, बाकी मेथड यही लगेगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट्स इज इन द टेस्ट इज 96। तो 18 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 96 है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 960, 8 6 48 एंड 72 76, तो ये आ गया 8 2 और 17, इतने मार्क्स टोटल हो गए। इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 62। तो गलत क्या किया 62 और सही क्या करना था 26। तो इसको कर लेंगे हम। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 4 5 6 और 30, 36 माइनस करना था, 36 माइनस करना था, 28 माइनस कर देंगे तो 1700 हो जाएगा। फिर 6 7 8 और माइनस करना है, तो ये जाएगा 1692, इतना हो गया। एक्चुअल एवरेज निकालना है, तो टोटल 18 स्टूडेंट्स है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 की टेबल में 2 टाइम्स, 9 1 जा 6 7 72 8 जा, फिर आ जाएगा 72 8 जा, फिर आ जाएगा 9 जा और 4 जा, तो 94 इसका एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द वीरूज बैग रेशियो ऑफ 20 पैसा 25 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन इज इन रेशियो 4:5:2. Total amount of money in the bag was 243. Calculate the number of coins of 20 पैसा। तो 20 पैसा के कॉइन है, तो 20 पैसा लिख दिया, 25 पैसा और 1 रुपीज़ का कॉइन है, यानी कि 100 पैसा का कॉइन है। रेशियो क्या है 4 5 और 2, तो इनके पास में कितने पैसे हो गए 80 पैसा हो गया, इसके पास में 25 4 जा 100 होता है, तो 125 पैसा हो गया, और यहाँ पे इसके पास में 200 पैसा हो गया। टोटल कितने पैसे हो गए 205, तो 405 पैसा हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू इनके पास में पैसे कितने थे 243 रुपीज़, तो 00 लगा देंगे, पैसे हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेना है, डिवाइडेड बाय 405, और फिर पूछा किसका है 20 पैसा वाले का, तो 20 पैसा वाले का कितना रेशियो है 4, तो 4 से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस अब इसको कट कर लेना है, 5 से कटेगा 8 जा 1 जा, फिर ये 5 से कटेगा 24 जा 40, 8 जा 36 जा 0 जा 81, 9 की टेबल में 9 जा 5 जा 36 4 जा 0 जा, 9 से कटेगा 60 टाइम्स, 6 4 जा 24, तो 240 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ईच आउटकम इज लाइकली देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन कार्ड विल बी अ किंग। तो 4 किंग्स होते हैं, 4 किंग में से एक सेलेक्ट करना है, इसके अलावा 52 में से एक सेलेक्ट हो जाएगा, तो 4/52 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे 1 जा 3 जा, तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। इन हाउ मैनी वेज the letter of the word relearn can be arranged so the vowels are always together। तो vowels को साथ में रख लेंगे, ये LEARN, तो वोवेल साथ में रहेंगे, इनको एक यूनिट मानेंगे, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ये अपनी जगह पे चेंज करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल और इनके अंदर रिपीट्स 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 4 3 2, ये 3 2 डिवाइडेड बाय 2 2, तो 2 2 और ये 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 और ये आ गया 9, तो 9 2 जा 18, तो 180 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया।
एक पर्सन बोरो करता है 20,000 रुपये एंड एग्रीज टू पे इट बैक इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपये 4 महीने तक पे किए जाते हैं विद द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज एट 48% पर एनम एंड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट फाइंड हाउ मच इंटरेस्ट ही पेज इन टोटल। तो इसने कितना अमाउंट पे किया, तो स्टार्टिंग में इसने 20,000 रुपये लिए हैं 48% पर एनम, तो 48/12 कर लेंगे तो 4% हर महीने का इंटरेस्ट लग रहा है। तो शुरुआत में इसने क्या किया होगा कि 20,000 के ऊपर इसने 4% का रेट दिया होगा, तो 4 2 8 और 0 0 कट गया तो 800 का इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट में। फिर सेकंड टाइम 2,000 रुपये पे कर दिए तो 18,000 रुपये बचे। 18,000 रुपये के ऊपर 4% का इंटरेस्ट लगेगा तो कितना लग जाएगा 4 5 6 7 तो 720, ये सेकंड टाइम लग गया। फिर बचे 16,000 रुपीज़, उसके ऊपर 4% लगेगा तो 16 4 64 तो 640 इंटरेस्ट हो गया थर्ड ईयर के लिए। फिर फोर्थ ईयर 16,000 हो गया, 14,000 बचा, उसके ऊपर 4% का इंटरेस्ट हो गया तो ये आ गया 56,560 का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, बस इनको ऐड कर लेना, यही इंटरेस्ट है। तो ये आ गया 5 और 6 11 12 120 हो गया, 1200 हो गया। ये आ गया 7 और 7 14 15 15 20 तो कितना इंटरेस्ट हो गया टोटल 0 2 7 और 2 2720 का इंटरेस्ट हो गया। अब अपन DI सॉल्व कर लेते हैं। DI सेट 1, DI सेट 1 में क्या दे रखा है, अ लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ SSC एस्पायरेंट्स ओवर टोटल एस्पायरेंट्स एंड परसेंटेज ऑफ बैंकिंग एस्पायरेंट्स एंड HSSC एस्पायरेंट्स इन 4 डिफरेंट एग्जाम हॉल्स। रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस DI में एक मिस्टेक भी है, पहले बता दूं मैं, ये जो यहाँ पे दे रखा है 20%, ये 25% होएगा इसके सॉल्यूशन के हिसाब से, ये 25% होना चाहिए। इस पूरे ही पेपर में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो जो डेटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले SSC है, टोटल पर्सनस हैं जो कि अपीयर हुए हैं A B C और D के अंदर, और टोटल पर्सन्स अपीयर हुए हैं, ठीक है। SSC के अंदर अपीयर हुए हैं, बैंकिंग के अंदर अपीयर हुए हैं, और H मान लेते हैं इसके अंदर अपीयर हुए हैं। टोटल पर्सन्स को 100 मानेंगे हम, ठीक है। टोटल बंदे जो थे 100 थे। फिर इसने बोल रखा है कि SSC वाले जो ब्लू वाले लाइन है टोटल में से, तो SSC वाले 20% है यहाँ पे। तो फर्स्ट में SSC 20 हो गया तो बचा कितना 80, तो इन दोनों के बीच में 80 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो ऑरेंज लाइन दे रखी है वो दे रखी है बैंकिंग टू SSC का रेशियो, तो कितना दे रखा है 25%। 25% कितना होता है 1/4, तो अगर 4 ये है तो 1 ये है, तो ये रेशो हो गया। 4 और 1 हो गया 5, तो 80 से इसको 5 को करेंगे तो 5 1 जा 36 जा 16 हो गया, तो ये आ गया 16 और 16 4 जा 64, तो ये इनका रेशो हो गया। अब इसको आगे भी शॉर्ट कर सकते हैं, पहले एक बार सारे रेशियोज निकाल लेते हैं फिर इनको क्लियर लिख लेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड B के अंदर जो SSC एस्पिरेंट्स है वो 40% है, तो टोटल 100 है, उसमें 40 एस्पिरेंट्स जो है SSC के हैं, तो 60 इन दोनों के हो गए। अब जो टोटल दे रखे हैं वो 20% दे रखा है, यानी कि 1/5, तो अगर 5 ये है H वाले जो 5 है तो बैंकिंग कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो 1 और 5 का रेशियो है 60 करना है, तो इसको 10 और 50 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है C के अंदर 30% है, तो 30% SSC हो गए, तो बचे हुए 70% इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इधर देगा फिर ऑरेंज लाइन बता रही है कि परसेंटेज ऑफ बैंकिंग ओवर HSSC, तो कितने 40% है। 40% क्या होता है 4/10, तो ये आ गया 2/5, तो अगर ये 5 है तो ये 2 है, तो टोटल 7 हो गया, और 70 है तो ये आ गया 20 और ये आ गया 50, ये समझ में आ गया। इसके बाद में क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है 20, तो ये 20 नहीं है क्योंकि पीछे सॉल्यूशंस के हिसाब से 20 नहीं है, 25% है, तो इसको हम भी सॉल्यूशन के हिसाब से लेंगे 25% है, तो 25% है तो 75% बच गया। अब इसने कितना रेशो दे रखा है 50% यानी कि 1/2, तो 2 ये है तो 1 ये है, तो टोटल 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 1 3 2 जा 6 और 15 5 है तो 25, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 50। अब इसको सही से क्लियर कट लिख लेते हैं क्योंकि रेशोज हैं तो एग्जैक्ट पूरे फुल कट होकर के जो आएंगे वही लिखने पड़ेंगे हमें।
ठीक है। तो A B C D, अब रफ पेज एग्जाम में तो होगा तो वहाँ पे तो हम आराम से फैला फैला करके कर सकते हैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 5 जा, 4 4 जा, 4 से 1 जा 24, 6 जा, तो ये आ गया SSC बैंकिंग, और HSSC तो ये आ गया 5 4 16, ये रेशो आ गया। इसके बाद में ये डायरेक्ट आ जाएगा 4 1 5, इसमें भी डायरेक्ट है 3 2 5, और इसमें 1 1 2, तो ये आ गया 1 1 2। बस अब हमें इसी की ज़रूरत है, बाकी किसी डेटा की ज़रूरत नहीं है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ HSSC इन हॉल B एंड C, तो HSSC B और C के अंदर कितने दिख रहे हैं हमें, ये दिख रहे हैं 5 और 5, तो ये 75 है और ये 65 है, ऐसा इसने बोला है। देन द डिफरेंस बिटवीन SSC ऑफ B के SSC कितने यानी कि 4, और इसका डिफरेंस बताना है SSC ऑफ C इसका डिफरेंस बताना है। तो 75 जो है वो 5 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, माइनस 65 जो है वो 5 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू पता चल जाएगी। बस अब आंसर आ जाएगा 5 1 जा 25 5 जा, तो 15 4 जा 60, माइनस 5 1 जा और 15 3 जा तो 39, कितना डिफरेंस आ गया 1 और 2 21, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ HSSC इन C, इसको भी हटा लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ HSSC इन C के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ HSSC 80 है, 80 मोर है, तो HSSC यानी कि 5, जो ये 5 है ये मोर है, इसको 5x मान लेते हैं, इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ HSSC ऑफ D, तो इसको 5x माना है तो इसको y मानेंगे, तो 2y इक्वल्स टू 80। देन टोटल नंबर ऑफ SSC एस्पिरेंट्स इन हॉल C, SSC और C के अंदर यानी कि 3, तो ये 3 है, तो ये वाली लाइन को हमने x माना था तो ये आ गया 3x इज 50 मोर, तो ये 50 मोर है देन SSC ऑफ D यानी कि x 1y से। देन इसने क्या पूछ रखा है, देन द नंबर ऑफ बैंकिंग एस्पायरेंट्स इन C के बैंकिंग एस्पायरेंट्स यानी कि इसकी बात हो रही है, और इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बैंकिंग एस्पायरेंट्स ऑफ D, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो x और y की वैल्यू आएगी तो हम बता सकेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x और ये 2 टाइम्स 100 हो जाएगा, तो ये माइनस का दे रखा है। अब इसको करेंगे माइनस माइनस से इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस और इसको माइनस, तो आंसर क्या आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1x माइनस का इक्वल्स टू माइनस का 20, तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू भी आ जाएगी, इसमें 20 पुट करो तो ये आ जाएगा 100 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80, तो ये आ जाएगा 80 इधर जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 10 आ गया, y की वैल्यू 10 है तो 1 इंटू 10 करेंगे 10, और 20 इंटू 20 x की वैल्यू है इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो 40 माइनस 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा, जो कि ए आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द SSC एस्पिरेंट्स एंड द नंबर ऑफ HSSC इन हॉल A, तो SSC और HSSC कितने हो रहे हैं, डिफरेंस इनका 11 आ रहा है, 11 की वैल्यू कितनी है 88, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। फिर दे रखा 150/8 ऑफ नंबर ऑफ बैंकिंग एस्पिरेंट्स, तो नंबर ऑफ बैंकिंग एस्पिरेंट्स कितने 4, और 4 इंटू 8 करना पड़ेगा क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है, तो 8 से 8 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है 40 50 60 600, इसका आंसर आ जाएगा, 2 टाइम्स 300 और 4 600 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इन हॉल B इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इन हॉल D, देन द नंबर ऑफ बैंकिंग एस्पायरेंट्स इन हॉल B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ SSC एस्पायरेंट्स इन हॉल D, तो B और D की बात हो रही है। B के अंदर 4 1 और 5 है, टोटल कितने हो गए 10, और D के अंदर 1 1 2, टोटल कितने हो गए 5, ये हो गया SSC बैंकिंग और HSSC। अब इसने बोल रखा है कि जो B के अंदर है वो 40% है D से, तो 40% कितना होता है, ये होता है 2/5, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इनको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 2 और 5 के रेशियो में करना पड़ेगा। 5 इससे कट गया, ये इससे कट गया 5 टाइम्स, तो इसको कर देंगे 5, 5 और 10, तो ये रेशियोज इक्वल हो गए। अब इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसने बोल रखा है देन द नंबर ऑफ बैंकिंग एस्पायरेंट्स इन हॉल बी, बैंकिंग हॉल बी के अंदर 1 है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एसएससी ऑफ डी, एसएससी ऑफ डी दिस। 1 मिनट, इसमें तो 1 1 2 3 4 था, गलत कर दिया यहाँ पे, एक बार वापस करना पड़ेगा। 4 लिख दिया ना, इसको रेशो ही गलत ले लिया तो आंसर गलत ही आएगा। एक बार वापस कर लेते हैं, थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ है। 4 1 5 था, फिर डी की बात हो रही है 1 1 2 था, टोटल 10 है और ये 4 है, ठीक है। रेशो लेना है 2 और 5 का, ये तो हमें पता चल गया कि 40% है बी 40% है डी का, तो ये आ गया 2/5। इस तरीके से 2/5 है। तो सबसे पहले रेशियो सेम करेंगे, 4 और 10 हो जाएगा, फिर ये सेम हो गया, इसके बाद में 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, तो 25 और 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेंगे। 4 4 ज़ा 16, ये आ जाएगा 4 और 4 5 ज़ा 20, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई। और यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 25 और 50। अब इसने बोल रखा है कि हॉल बी के अंदर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, बी के अंदर बैंकिंग एस्पिरेंट्स 4 है, इज व्हाट परसेंटेज होता है एसएससी एस्पिरेंट्स ऑफ डी, एसएससी एस्पिरेंट्स डी के कितने 25, तो डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 करेंगे, तो ये कितनी बार आ जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 4 4 ज़ा 16, तो 16% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ एसएससी एस्पिरेंट्स एंड बैंकिंग एस्पिरेंट्स इन हॉल ए इज़ 124, तो 124 जो है वो एवरेज है इनका, ए एवरेज ऑफ एसएससी एंड बैंकिंग, तो एवरेज ऑफ एसएससी एंड बैंकिंग ए के अंदर कितने 9, तो 9/2 कितना हो गया 4.5, तो 4.5 की वैल्यू 124 दे रखी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन ऑल द 3 एग्जामिनेशन, तो तीनों के अंदर टोटल कितने होंगे 20 + 5 25, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आंसर सही आए या नहीं आए वो पता नहीं, क्योंकि इसका आंसर गलत दे रखा है, पीछे 0 हट ऊपर लग जाएगा, 25 9 ज़ा आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ज़ा, फिर 9 से कटेगा, कट नहीं रहा है ये 0 502 एंड 67 62, ये डिवाइडेड बाय 9, तो ये इस तरीके से आएगा। जो भी इसका सॉल्यूशन होएगा इसी तरीके से सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स इन जनवरी एंड द टेबल चार्ट शोन द रेशियो ऑफ द गेमिंग एंड नॉन गेमिंग। तो इसमें तो डायरेक्टली डेटा निकल रहा है, इसमें दिख भी रहा है ABCDE, इसमें गेमिंग की बात हो रही है और नॉन गेमिंग की बात हो रही है। सी के अंदर में पता है 1125 है, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे टोटल हो रहा है 22 और ये 30 40 50 60 70 75 हो रहा है, तो ये 25 की वैल्यू है, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ज़ा 10 2 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, ये आ जाएगा 45, तो एक की वैल्यू 45 हो गई। अगर एक की वैल्यू 45 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 × 20, तो 45 × 20 900, 45 × 15 करना है तो ये आ जाएगा 4505 20 22, तो ये आ गया 5 6 7 और 4 5 6, फिर इसके बाद में 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 × 45, तो इसको 9 × 90 कर दो, तो 9 9 ज़ा 81, तो 810, 22 × 45 करना है तो इसको कर दो 11 × 90, तो ये आ जाएगा 990। अब इसके बाद में नीचे रेशियो दे रखा है गेमिंग टू नॉन गेमिंग, गेमिंग अगर 900 है तो 9 दे रखा है तो ये 800 हो जाएगा। अगर ये इसकी 675 जो है 5 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू बतानी है, तो 5 1 ज़ा 25 5 ज़ा फिर 25 5 ज़ा, तो 15 4 ज़ा 60 600 और 20, तो 620 आ गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, सही किया है ना, 5 1 ज़ा कटेगा, फिर अच्छा गलत कर दिया है, ये ज़्यादा कैसे आ रहा है इतना, 1 मिनट, इसका जो एक्स्ट्रा स्पेस है हटा देते हैं। 675 डिवाइडेड बाय 5 × 4, तो 5 1 ज़ा फिर आ जाएगा 15 3 ज़ा फिर 25 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 400 3 ज़ा 12 एंड 20, तो ये आ गया 540, फिर इसके बाद में 10, अगर ये 10 के इक्वल है तो 81 × 9 का 10, 9 8 ज़ा 8 9 ज़ा 72, तो 729 11 है, अगर ये 11 के इक्वल है तो 90 हो गया, 90 × 9
810। तो सारी वैल्यूज़ आ गई, बस अब क्वेश्चंस में पुट करते जाओ और आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन प्री में ही आते हैं। जबकि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था, लेकिन वो क्वेश्चन भी प्री में आ सकता है अगर SBI PO का प्री हो तो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स ऑफ C एंड E। C और E के गेमिंग लैपटॉप्स 5, 9, 10, 11 और 2115 माइनस नॉन गेमिंग लैपटॉप्स ऑफ AC की नॉन गेमिंग कितने हो गए 0, 4 और 1340। तो 60 और 400 तो 600, 115 ये आगे 577। आंसर तो आ ही नहीं रहा। डिफरेंस बिटवीन गेमिंग लैपटॉप्स ऑफ C एंड E टुगेदर। तो C और E का तो आ गया। इसके बाद में A और C का नॉन गेमिंग, तो इसमें ये डेटा चेंज किया है कि गलत लिख दिया था, और इसके बाद में अब इसको करेंगे, ये आ जाएगा 1475। अब इनका डिफरेंस आ गया। अब कितना डिफरेंस आ रहा है 25, 500 हो गया, 500, 115 तो आगे 0, 3, 4 और 6, 640 इसका आंसर आ रहा है, 640 आंसर है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप्स सोल्ड बाय C। गेमिंग C के कितने 1125 टू नंबर ऑफ नॉन गेमिंग ऑफ C तो 675। तो ये तो पहले से ही दे रखा है, इसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। गेमिंग और नॉन गेमिंग तो 5:3 दे रखा है, डायरेक्टली 5:3 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है द नंबर ऑफ गेमिंग एंड नॉन गेमिंग लैपटॉप्स ऑफ D के जो गेमिंग और नॉन गेमिंग है इन फरवरी। ये जनवरी की बात हो रही थी, तो फरवरी में 2/9 मोर यानी कि 9, 10, 11, 11/9 एंड 1/9 यानी कि 10/9 मोर देन द नंबर ऑफ गेमिंग एंड नॉन गेमिंग ऑफ जनवरी D। तो ये 729 हो गया और ये 810 हो गया। देन आगे क्या दे रखा है, देन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स ऑफ D इन फरवरी, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है टोटल की, इज़ हाउ मच मोर और लेस देन E इन जनवरी, यानी कि इसकी टोटल की वैल्यू बतानी है, डिफरेंस बताना है। तो ये आ जाएगा 90 टाइम्स, तो ये आ गया 990 और ये आ जाएगा 9 8 जा 1 जा, तो ये आ जाएगा 800। तो ये 0 0 9 9 18 तो 1800 और ये कितना आ रहा है 0 0 9 9 18 1800। तो दोनों का डिफरेंस कितना 0, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ नॉन गेमिंग ऑफ CDE। तो नॉन गेमिंग CDE ये हो गए, इनका जो है एवरेज बताना है। तो ये आ गया 777 तो 2100, 7 8 9 10 तो ये आ गया 10 और ये 13 तो ये आ गया 2 2 1 3 21 फिर 9 23 फिर प्लस गलत किया है 14 आता है ये 777 तो ये आ गया 2100, 7 8 9 10 10 और ये आ जाता है 14 तो ये आ गया 2 2 1 4 21 आ जाएगा 7 टाइम्स और 9 2 जा 24 8 जा तो 728 इसका आंसर आ गया। 21 728 738 क्योंकि 9 जा तो 2 2 1 4 आ रहा है, दोनों तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि एवरेज निकालना है। 21 7 जा 11 3 टाइम्स 9 जा एंड 24 8 जा। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th दे रखा है द नंबर ऑफ गेमिंग एंड नॉन गेमिंग लैपटॉप्स बाय अनदर शॉप F इज 2x, एक शॉप F है 2x + y एंड 5x - 2y मोर, किससे B की शॉप से यानी कि 675 से प्लस और इधर 540 से प्लस, ये F के अंदर होंगे। फिर इसने दे रखा है कि नॉन गेमिंग लैपटॉप्स और बी हो गया रेशियो ऑफ x और y का रेशियो जो दे रखा 5 और 4, डिफरेंस बिटवीन दैम इज 5 तो इनका डिफरेंस तो 1 है तो a की वैल्यू 5 है तो ये हो गया 25 और ये हो गया 20। तो इसने बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ f, तो बस इसकी वैल्यू निकाल दो 2 × x 50 50 + 20 70 70 + 6 75 तो आ जाएगा 5 4
और 7 7 14 और 7 7 45 हो गया। इधर 5 से 25 को मल्टीप्लाई किया तो 125 माइनस 2 इंटू 20 40 माइनस किया तो 60 70 80 85 प्लस 5 40 करना है तो यह जाएगा 5 2 और 6 6 25। इन दोनों का सम बताना है तो 0 4 5 6 7 और ये 6 6 12 13 13 70 इसका आंसर आ गया। सेट नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक केसलेट दे रखी, द डाटा इन इज अबाउट द नंबर ऑफ चार्जर्स एंड ईयरफोन्स। चार्जर्स और ईयरफोन्स की बात हो रही है 4 डिफरेंट डेज, तो 4 डिफरेंट डेज है 1 2 3 4। फिर दे रखा है रेशियो ऑफ चार्जर्स एंड ईयरफोन्स ऑन मंडे के दिन चार्जर्स और ईयरफोन्स 7:6 है। द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑन ट्यूसडे इज 320, तो 320 टोटल दे रखा है। नंबर ऑफ चार्जर्स एंड ईयरफोन्स ऑन ट्यूसडे इज 2/7, क्योंकि 14.28 का 2 टाइम्स है ये, एंड ये 1/18 का 1/18 है ये, तो ये हो गया लेस बोल रखा है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2 लेस और ये हो गया 17 तो रिस्पेक्टिवली। देन द आइटम्स सोल्ड ऑन मंडे, तो मंडे के दिन ये होना चाहिए, ये इसने बोल रखा है। तो अब इसको 18 करना है, क्योंकि ये ईयरफोन्स की बात हो रही, तो इसको 18 करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। इसको 18 करेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। अब 18 में से 17 करना है, तो ये डायरेक्टली 18 17 हो गया। अब ये 7 है तो 21, 7 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 3 टाइम्स 15 आ गया, तो ये हमें पता चल गया। 320, इन दोनों का सम भी 332 है, तो ये 0 0, तो ये रेशियो सारे सेम थे, तो ये आ गई इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ चार्जर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे के अंदर जो चार्जर्स हैं इस 60% मोर देन द ईयरफोन्स ऑन थर्सडे के दिन जो ईयरफोन्स है उसका 60% मोर, यानी कि 10 से 16, तो ये अगर 5 से 8, तो ये अगर 5x है तो ये 8x हो जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है कि रेशो ऑफ द चार्जर्स सोल्ड ऑन थर्सडे टू ईयरफोन्स ऑन वेडनेसडे, ये दे रखा है 4:5, तो इसको 4y और इसको 5y मान लो। फिर दे रखा है द सम ऑफ द टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि इनका जो सम दे रखा है वो है 375, तो कितना हो गया इनका सम, ये हो गया 13x प्लस 9y इक्वल्स टू 375, ये दे रखा है। एंड टोटल नंबर ऑफ ईयरफोन्स ऑफ ऑल द 4 डेज इज़ 525, तो ये 525 दे रखा है। तो हम ये देखेंगे ये कितना हो रहा है, 7 7 14 15, तो 350 हो गया। 350 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 150 160 170 175 बच रहा है। 175 इक्वल्स टू 5y प्लस 5x, ये पता चल गया। अब इक्वेशन पता चल गई तो हम सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको साइड में रखते हैं, बस अब इसका डेटा निकाल लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। इस इक्वेशन में क्या है 5x 5y, तो इसको y प्लस x इक्वल्स टू 5 इधर से भी ले लो, तो ये 15 3 25 5 तो इसको लिख सकते हैं 13x प्लस 9y इक्वल्स टू 375, ये एज इट इज़ है। अब इसमें किसी एक में लिख दो, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाएगा 9y प्लस 9x इक्वल्स टू 9 5 45, 9 3 27 28 और 9 30 31, तो ये आ गया 315। माइनस 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 करेंगे तो 9y और ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बच रहा है 60, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 4 1 और 5 तो ये आ गया x की वैल्यू 15। x की वैल्यू 15 आएगी तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 5 15 को 8 सा करते हैं, 15 8 सा करेंगे तो 8 5 40, तो कितना आ जाएगा 120। इसके बाद में 15 5 सा करना है हमें, तो 15 5 यहाँ पे आ जाएगा, 15 5 50 60 70 75 आ गया। अब हमें इसमें वैल्यूज़ डालनी है। 15x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे वैल्यू रख लें अगर 15, तो ये इधर चला जाएगा तो 20 आ जाएगी y की वैल्यू, 20 y की वैल्यू है तो अब यहाँ पे रखना है 24 और 25 तो 20 इंटू 4 करना है तो 80 आ गया, 20 इंटू 5 करना है तो 100 आ गया। सारी वैल्यूज़ आ गई हमें, बाकी की सारी चीज़ें हटा देते हैं और बस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ईयरफोन्स सोल्ड ऑन मंडे। ईयरफोन्स मंडे के दिन सोल्ड किए गए हैं एंड मंडे के दिन ईयरफोन्स कितने हैं 182, द नंबर ऑफ चार्जर्स ऑन थर्सडे, चार्जर्स थर्सडे के दिन
जो है 80 है, तो इसका रेशियो 0 0 8, ये 9 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 9:4 आंसर आ गया। नंबर ऑफ चार्जर्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो चार्जर्स ट्यूसडे के अंदर सोल्ड किए हैं वो 150 हो गया। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ चार्जर्स ऑन वेडनेसडे, चार्जर्स वेडनेसडे के अंदर 120, तो इंटू 100, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स, यह आ जाएगा 5 टाइम्स, इससे कटेगा 25 टाइम, 25 को 5 से करेंगे तो यह आ जाएगा 125%। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहेगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन कितने थे 320 थे। इज व्हाट इज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन कितने 7 7 14 15 155, तो कितने बचे 45 बच गया, 200 हो गया, फिर 300 और 20, तो यह आ गया 165 मोर है। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ चार्जेस ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, चार्जेस का एवरेज बताना है, तो कितना आ रहा है 2 3 4 400 5 6 7 8, तो 80 हो गया, तो 480 हो गया, 480 बाय 3 करना है तो 3 1 जा 6 जा 0 जा 160 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है 125% ऑफ 250% ऑफ, तो 125% 250% ऑफ ईयरफोन्स ऑन मंडे, ईयरफोन्स 180 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 0 0 यहाँ से कट गया, 0 यहाँ से कट गया, फिर ये 25 से ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से 2 टाइम्स 9 टाइम्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, ये आ गया 5 2 10 11 1125 बाई 2, 5 जा और 25 है तो गलत कर दिया, 10 2 जा और 6 जा 12 और फिर 2 जा और 0.5, तो 560 to 0.5 हो गया। अगर आपको ये चेकलिस्ट ये जो पेपर का सॉल्यूशन है ये अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।